प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा, वाचिका रतिका। हरियाणा में इस सप्ताह विद्यार्थियों की परीक्षाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम सुर्खियों में रहा। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को परीक्षाओं के दौरान तनाव रहित रहने को लेकर कई तरह के गुर दिए। हालांकि यह कार्यक्रम पहले भी आयोजित होता रहा है, लेकिन इस बार पहला अवसर था जब प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने के लिए दीपिका पादुकोण, अभिनेत्री भूमि पेडनेकर, अभिनेता विक्रांत मैसी, मैरी कॉम जैसे फिल्मी और खेल जगत की हस्तियां, सदगुरु जैसे शख्सियत समेत अन्य मोटिवेशनल स्पीकर्स ने बोर्ड परीक्षा तनाव खत्म करने की तरकीबें विद्यार्थियों के साथ साझा की। वर्ष 2018 में परीक्षा पे चर्चा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, जिसने वर्ष 2025 में अपने 8वें संस्करण के लिए देश भर से कुल 3,56,00,000 पंजीकरण प्राप्त किए। इससे पहले 7वें संस्करण में कुल 2,26,00,000 पंजीकरण हुए थे। ये वृद्धि दर्शाती है कि परीक्षा पे चर्चा न केवल एक लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया है, बल्कि ये एक जन आंदोलन में भी बदल गया है। परीक्षा पे चर्चा को जन आंदोलन के रूप में और मजबूत करने के लिए 12 जनवरी 2025 राष्ट्रीय युवा दिवस से 23 जनवरी 2025 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती तक स्कूल स्तर पर कई आकर्षक गतिविधियां आयोजित की गई। ये गतिविधियां तनाव को कम करने, ध्यान केंद्रित करने और परीक्षा के दौरान और उसके बाद प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए तैयार की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुल 105 विद्यार्थियों का चयन किया गया था। इनमें 2 विद्यार्थी हरियाणा के थे। प्रधानमंत्री से बातचीत करने के लिए 36 विद्यार्थियों को चुना गया, जिनमें एक विद्यार्थी हरियाणा का था। हरियाणा के सिरसा जिले के विद्यार्थी अजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि आजकल टेक्नोलॉजी काफी बढ़ गई है, कई बार हम इसका बहुत ज्यादा प्रयोग कर लेते हैं, इस पर आप हमारा मार्गदर्शन करें। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आप उस युग में बड़े हो रहे हैं जिसमें बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का फैलाव है, इसलिए इससे भागने की जरूरत नहीं है। आपको तय करना होगा कि क्या मैं रील देखता रहता हूं, उसी में समय जाता है क्या? अगर इसमें रुचि है तो उसकी बारीकी में जाओ, उसे तूफान न समझो जो गिरा देगा। जो इस पर शोध कर रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी को जाने और समझें, उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। नारनौल जिले की छात्रा खुशी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की तर्ज पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पंचकूला के शहीद मेजर अनुज राजपूत राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए तनाव रहित परीक्षा देने के लिए उनका उत्साहवर्धन किया। हरियाणा में इसी दिन जिला स्तर पर आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमों में प्रदेश के मंत्रियों ने भाग लिया और विद्यार्थियों से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के साथ साथ युवाओं के कौशल विकास पर भी बल दिया। वहीं उन्होंने प्रदेश के विद्यार्थियों को बुरी संगत से बचने के लिए भी प्रेरित किया। एक तरफ जहां हरियाणा में विद्यार्थियों को तनाव रहित परीक्षाएं देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं राज्य में पूरा सप्ताह नई शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारियां जोरों पर रहीं, ताकि परीक्षाओं में फारिग होने के बाद परीक्षार्थी जब नई कक्षाओं में प्रवेश करें तो उन्हें नई शिक्षा नीति के माध्यम से सुगम शिक्षा प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के बौद्धिक, मानसिक व शारीरिक विकास को प्राथमिकता दी गई है। खेल खेल में विद्यार्थी पहेलियों को सुलझाएंगे तो डांस, ड्रामा व ड्राइंग के जरिए कुशलता को बढ़ाएंगे। पाठ्यक्रम में खेल, पहेलियों व चुनौतियों को शामिल किया गया है ताकि बच्चे स्वयं पढ़ें और स्वयं अभ्यास करें। प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा व आर्ट शिक्षा को भी जोड़ा गया है, लेकिन इनकी पुस्तकें विद्यार्थियों की बजाय शिक्षकों के पास होंगी और शिक्षक अनिवार्य रूप से विभिन्न गतिविधियां करवाएंगे। नए पाठ्यक्रम में हरियाणा के त्योहारों के साथ रीति रिवाज को शामिल किया गया है। इसी प्रकार नए शिक्षा सत्र के दौरान 9वीं कक्षा में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जाएगा। 9वीं कक्षा में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान अनिवार्य विषय होंगे, जबकि संस्कृत, पंजाबी व उर्दू भाषा में से किसी एक विषय को वैकल्पिक तौर पर चुनना होगा। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा हो या फिर नई शिक्षा नीति हो, हरियाणा ने हमेशा ही केंद्र की योजनाओं के साथ कदम ताल करते हुए उन्हें देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे पहले लागू करने का प्रयास किया है। हरियाणा के विद्यार्थी जब तनाव रहित होकर परीक्षा देने के बाद नई कक्षाओं में जाएंगे तो उन्हें नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। यह प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक सुखद अनुभव होगा। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।